हम देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपका टॉपिक है। अच्छा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सिविल कोड ऑफ 1804, मतलब जिसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। तो वो हमने पढ़ा था। तो उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे उसमें रूल्स लेके आया था। रूल्स ही कह सकते हैं, लॉज कह सकते हैं, ठीक है। उसे लोग जो होते थे ना यूरोप के, उसे एज अ हारबेंजर, आपकी बुक में लाइन दे रखी है, ठीक है, हार बेंजर्स की तरह मानते थे। हारबेंजर्स मतलब कि अगर ये हमारे कंट्री में आ गया, सॉरी, अगर ये हमारे यहाँ पे आ गया, हमारे किंगडम में आ गया या हमारे डच में आ गया, तो क्या करेगा ये बेसिकली, ये हमें ये सारे लॉस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि लॉस सारे अच्छे थे, ठीक है। लेकिन उसके फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए। और जो डिसएडवांटेजेस थे, पहले तो लोगों को लग रहा था ये हारबेंजर है, अगर ये आया तो ये बहुत सारे काम हमारे कर सकता है, मोनार्की को हटा देगा। लेकिन जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ओवरलैप कर रहे थे इसके एडवांटेजेस को, क्योंकि जो डिसएडवांटेजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे सेंसरशिप लाना, मतलब आप जो है उन्हें क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते किसी बात के लिए। ऑल दो एडवांटेजेस काफ़ी अच्छे अच्छे थे, बट सारे अच्छे नहीं थे। इसलिए ये वाली कहानी थोड़ी सी आपकी 2-3 लाइन में दे रखी है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि जो है क्या कहते हैं, हारबेंजर्स क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसकी कहानी की बात करते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें क्या बता रखा है, बेसिकली एक हैब्सबर्ग एम्पायर होता है, एम्पायर, जो कि बेसिकली क्या करता है, सॉरी कुछ करता नहीं है। देखो, हैब्सबर्ग एम्पायर का आपको एग्जांपल दे रखा है। पहले जब यूरोप, पहले जो था ना यूरोप, जैसे हमारा इंडिया था, अलग 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 किंगडम्स में बटा हुआ था, एम्पायर्स में बटा हुआ था, ठीक है। कहीं का राजा कोई और, कहीं का राजा कोई और। वैसे ही यूरोप भी अलग अलग किंगडम, डचेस और कार्टन्स में बटा हुआ था। अब किंगडम, डचेस और कार्टन ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, बस अलग 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 नाम है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो किंगडम, डचेस और कार्टन्स में यूरोप जो है बटा हुआ था। और इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है हैब्सबर्ग एम्पायर का। इसमें ये बता रखा है कि हैब्सबर्ग एम्पायर से आप समझ सकते हो कि पूरे यूरोप की क्या हालत थी। ये ऑस्ट्रियो हंगरी पर रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था। अब ये एक पैचवर्क की तरह था। पैचवर्क क्या होता है, ये आप एक बार और ये वर्ड सुनोगे, पैचवर्क, ठीक है। पैचवर्क मतलब ये होता है कि आपने एक कपड़ा देखा है कभी, आपने जैसे कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे कोई शर्ट फट जाए मान लो किसी की, है ना, तो क्या करता है, जैसे कोई दूसरा कपड़ा होता है कोई दूसरे कलर का, वो इसके ऊपर ऐसे लाके सिल देते हैं, है ना। तो थोड़े गरीब लोग होते हैं वो करते हैं ऐसा, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, उसी तरीके से ये है, मतलब पूरा कपड़ा मान लो ब्लू कलर का है और एक जगह वो पिंक कलर का कपड़ा चिपका दिया या सिल दिया, तो उसी तरीके से आप ये पैच वर्क भी मानो, पैच वर्क भी उसी को कहते हैं, उसी को पैच वर्क बोलते हैं। एक्चुअली क्या था कि आपको मैं बताऊं हैब्सबर्ग एम्पायर की क्या हालत थी। हैब्सबर्ग एम्पायर में सबसे पहले 4 आपको नाम दे रखे हैं, ट्रॉयल, टायरोल, सेटलैंड, ऑस्ट्रिया और बोहेमिया। बोहेमिया, ये सारे के सारे क्या थे एक्चुअल में, ये सारे के सारे जर्मन स्पीकिंग थे, जर्मन स्पीकिंग थे। तो ये पर डोमिनेंटली थे, इस ज्यादा डोमिनेंट थे, ठीक है, पर डोमिनेंट। उसी के साथ एक इटालियन प्रोविंस, इटालियन प्रोविंसेस का भी नाम दे रखा है, जैसे वेंतिनाम और लोम्बार्डी, लोम्बार्डी और वेंतिनाम, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट आपका इसमें दे रखा है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मैगियार बोलती थी और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या बोलती थी, वेरियस डायलेक्ट्स। अब देखो, इसके बाद भी कुछ चीजें दे रखी हैं कि अमास सब्जेक्ट ऑफ पीजेंट पीपल, बहुत सारे पीजेंट पीपल भी थे, जैसे कार्टन्स इन द साउथ नॉर्थ, ठीक है, इस तरीके से बता रखा है।
तो आप एक बार रीड कर लेना, ये सारी चीज़ें एक बार रीड कर लेना। ये बहुत ही लीस्ट ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कम पूछा जाता है, बिल्कुल ना के बराबर, कभी इससे क्वेश्चन नहीं आया, बट गॉड नोस क्या हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं अच्छे से। देखो अब एक बार मैं समझा देती हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हैब्सबर्ग एम्पायर अब ऐसे बोल सकते हैं कि वाई यूरोप आर मतलब गिव एग्जाम्पल कि यूरोप किंगडम डचेस और कार्टन्स में बटा हुआ था, या कुछ इस तरीके से पैचवर्क है क्या, तो उसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हो कि हैब्सबर्ग एम्पायर एक पैचवर्क था, क्योंकि यहाँ पे ये चार ट्रायल, सेटरलैंड, बोहेमिया और ऑस्ट्रिया, ये सब के सब जर्मन स्पीकिंग थे जो परडोमिनेंट थे। इटालियन प्रोविंसेस जैसे लोमार्डी और वेंते नाम, ये भी जो है क्या कहते हैं इटालियन प्रोविंसेस थे, तो ये अलग जर्मन स्पीकिंग इटालियन स्पीकिंग आ गए। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मैग्यार बोल रही है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वेरियस वेरियस डायलेक्ट्स बोल रही है। तो ये सारी की सारी क्या दिखा रही है, पैचवर्क दिखा रही है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में यूरोप में बहुत ज़्यादा पैचवर्क था, अलग अलग लोग, मतलब जो अभी आप देख रहे हो ना स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, वो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो अलग अलग किंगडम, डचेस और कार्टन्स में बटा हुआ था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑटोक्रेसी और पीजेंट्री के बारे में।